बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे जैसे ये अपने तारों में ऑक्सीजन देते रहते हैं, बालाजी महाराज ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ इनके हृदय में भी हमेशा के लिए इनकी लंबी उम्र हो। ये वर्तमान में भारत और पूरा विश्व कोविड-19 की समस्या से ग्रसित है। सामोता परिवार द्वारा हर बार अच्छा कार्य किया जाता है। ये हर समस्या में, हर सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं। इसके जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी का हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं सालासर के पुलिस थाना उसका दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर सामोता परिवार है, भंवर जी सामोता और महेश जी सामोता, वो लगातार इस कोरोना वैश्विक महामारी है उसमें समाज की सेवा करने में लगे हुए हैं। वो चाहे अपने गांव में सैनिटाइजर करवाना हो, चाहे अपनी ग्राम पंचायत के गांव है उनका मौका मुआयना करना हो, चाहे लोगों के बीच में इस समय जो कई जगह ऐसा भी देखने को मिल रहा है जहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है उन लोगों की सेवा। और आज उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसके अनुसार पुलिस थाना है उसमें प्रत्येक जो यहाँ पर सिपाही है उसके लिए और जितने भी अधिकारी है उन सभी के लिए सैनिटाइजर, उनके अलावा ऑक्सीमीटर और उनके अलावा जो टेम्परेचर चेक करने की मशीन है वो यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। और उसी के सानिध्य में जो डॉक्टर नरोत्तम जी पुजारी है उनका हमें सानिध्य मिल रहा है। सालासर जो थाना प्रभारी है श्रीमान संदीप कुमार जी बिश्नोई वो यहाँ पर मौजूद है। और उनके अलावा पुलिस थाना सालासर से सभी जितने भी हैं वो सभी है। उनके अलावा कोरोना वॉरियर्स के जो मेंबर्स हैं जिनमें इन्होंने पुलिस प्रशासन को, डॉक्टर्स हैं उनको, उनके अलावा जो लगातार फील्ड में अपने काम कर रहे हैं वो चाहे राजस्थान पत्रिका से हो, दैनिक भास्कर से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उन सभी को ये मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि सारी है वो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। वो लोगों को यहाँ पर ये फैसिलिटी है वो दे रहे हैं। हमारे साथ सालासर थाना प्रभारी संदीप जी बिश्नोई जुड़े हुए हैं। लगातार उन्होंने फ्लैग मार्च के दौरान भी हमारे साथ कई जगह उन्हें जुड़ने का मौका मिला था। और सामोता परिवार वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी लोगों की सेवा कर रहे हैं। संदीप जी से बातचीत करते हैं। सर, कैसा लग रहा है आज जो यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया वो? ये वर्तमान में भारत और पूरा विश्व कोविड-19 की समस्या से ग्रसित है। इसको देखते हुए हमें समुचित एहतियात बरतने की आवश्यकता है, जिसके लिए समय समय पर कई दानदाताएं हैं जो आम पब्लिक के अंदर और जो भी फ्रंट वॉरियर हैं उनके लिए मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ अभी सामोता परिवार से महेश जी और भंवर जी ने थाना स्तर पर थाने के अंदर एक ऑक्सीमीटर, साथ में टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर, मास्क और सैनिटाइज़र भेंट किए हैं, ताकि थाने आने वाले प्रत्येक मुलाजमान और साथ में यदि कोई परिवादी थाने पे आता है उसका समय पर उसका टेम्परेचर नापा जा सके, उसके ऑक्सीजन का लेवल नापा जा सके और अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो उसको मास्क भी वितरित किया जा सके। इस महामारी में हम जितना अपने आप को तैयार रखेंगे और जितना हम बचाव कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए बेहतर है। इसी क्रम में इनका यह सामोता परिवार का कदम बहुत ही सराहनीय है। हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। सर, सालासर थाने की वर्तमान स्थिति, पिछले 7-8 दिनों के दौरान आपने काफ़ी फ्लैग मार्च किए, काफ़ी लोगों को समझाने का प्रयास किया है, क्या स्थिति है अभी? वर्तमान में स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में कह सकते हैं। थाना लेवल पे जो थाने के जो भी 36 गांव हैं सभी गांवों में एक एक बार फ्लैग मार्च किया जा चुका है, लोगों को समझाइश की जा चुकी है। उसके बाद में ऐसी स्थिति है कि वर्तमान में थाने स्तर पर ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही है कि गांव के अंदर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। फिर भी कुछ नवयुवक हैं जो गाँवों में निश्चित रूप से घरों से बाहर भी निकलते हैं बिना आवश्यक कार्य के, लेकिन हमारी ओर से निरंतर यही प्रयास है कि हम आगे भी गाँवों का निरंतर राउंड लेते रहेंगे और लोगों को समझाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अपने जो विचार है वो लगातार शेयर किए। उन्होंने कहा कि पिछले हम 7-8 दिनों के दौरान किसी भी गांव से कोई कंप्लेन नहीं आ रही है, फिर भी हमारे स्तर पर हम समझाने का प्रयास करेंगे। और मेरा फिर से अनुरोध है कि आप जहां तक संभव हो अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। हमारे साथ गुरुधाम से डॉक्टर नरोत्तम जी पुजारी जुड़े हुए हैं, जो आज पहली बार किसी कार्यक्रम में या हमारे चैनल पर वो पहली बार आ रहे हैं। पुजारी जी, सबसे पहले जय श्री बालाजी के आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कैसा कार्य सामोता परिवार द्वारा किया गया है? सामोता परिवार द्वारा हर बार अच्छा कार्य किया जाता है। ये हर समस्या में, हर सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुजारी जी, वर्तमान स्थिति को देख के बालाजी महाराज से आप क्या कामना करते हैं? बालाजी से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो पूरे विश्वव्यापी जो ये बीमारी आई है इसको बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी समाप्त करे और पूरे विश्व में वापस खुशहाली लाए। लगातार लोगों के सामोता परिवार वो सेवा कर रहा है, चाहे अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर हो, चाहे वो उनके अलावा जहाँ पर भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो लगातार, चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स हो उनमें भी वो अपनी फैसिलिटीज़ लगातार उभा रहा है। लोगों के पास बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन उनको आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहोगे जो विचार कर रहे हैं कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखो, मैं सामोता परिवार से बचपन से जुड़ा हूँ, भाई महेश सामोता से। मैं और महेश वैसे बचपन के मित्र हैं और इनका परिवार सेवा भाव में हमेशा जुड़ा हुआ है। ये भामाशाहों को तैयार करते हैं या लोगों को जोड़ते हैं, अपने खुद के पास में से करते हैं। ये करके लोगों को करते हैं। जो जिसके पास में जितना साधन होता है उसी साधन के अनुसार करो, कोई जरूरी थोड़ी कोई ज़्यादा करो कम करो। किसी को जैसे मान लो कि एक
पीस दे सकता है तो 1 दो, और 100 दे सकता है तो 100 दो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है पुजारी जी ने कि जिसका जितना सामर्थ्य है उतना आप जरूर सहयोग करें। किसी के पास 1 पीस है देने के लिए तो 1 प्रदान कर दें, और किसी के पास 100 है। और इन्होंने बताई कि लगातार हमारी जो मित्रता है बचपन की, वो पुजारी जी आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री बालाजी की। राजकीय स्वास्थ्य केंद्र है सालासर, उसका दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर सामोता परिवार है, महेश जी हैं, बंवरलाल जी और उनका पूरा परिवार है। वो लगातार यहाँ पर जो फ्रंट वॉरियर्स है कोरोना के, उनके लिए वो लगातार सुविधाएं हैं भामाशाह के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने पुलिस थाना है उसको भी ये सुविधा दी है, और जो सरकारी अस्पताल है उसको भी उन्होंने सुविधा दी है। उनके अलावा बिजली बोर्ड है, उनके अलावा जितने भी आते हैं, उनके अलावा यदि बात करते हैं तो बैंक कर्मी है, उनके अलावा यदि बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उनके लिए भी सुविधाएँ उपलब्ध कराई है। और ये जो राजकीय अस्पताल है उसमें यहाँ पर यदि बात करें तो N95 मास्क, उनके अलावा सैनिटाइजर, ये सारी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। और उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या वो फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। लगातार आप अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, ये विचार कैसे आपके मन में आया? थैंक यू साहब, जय श्री बालाजी की। मेरे मन में सर ये आया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर्स नर्सेज जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना हॉस्पिटल के पूरे कर्मचारी और पुलिस थाना के और मीडिया हो, चाहे ये अपने बैंक कर्मचारी हो, इनको लोग नहीं सोचते हैं कि ये फ्रंट वॉलंटियर्स हैं, जबकि ये विद्युत के हैं, बिजली के विभाग के हैं। ये सारे के सारे लोग हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं समझूं मेरा कुछ समय निकाल के आप लोगों के साथ लगूं, आप लोगों की सलामती के लिए, आप लोगों की हेल्थ के लिए भी कुछ चिंता करें, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। इसके लिए हमारा जो कुछ भी बन पा रहा है हम करने के लिए आगे हैं और आपके साथ रहेंगे। जब भी हमारे परिवार की आपको जरूरत पड़ेगी हम आपको साथ मिलेंगे। लगभग आज आपने कौन कौन सी जगह पर ये जो सुविधाएं प्रदान की है? आज पुलिस थाना सालासर, हॉस्पिटल सालासर, उसके साथ में बिजली विभाग, बैंक में, खारिया कनीराम और छानन में जो नर्सेज हैं उनको, मीडिया के जितने भी साथी हैं सबको। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि मीडिया के जितने भी साथी हैं, पुलिस प्रशासन है, डॉक्टर्स की जो टीम है, उन सभी को प्रदान किया। और उनके अलावा कुछ विशेष संदेश देना चाहोगे इस कोरोना काल में? सर, संदेश यही है कि मेरे जैसे कोई भी भाई हैं वो सब आगे आएँ, और जो भामाशाह हैं वो आगे आगे मदद करें, तो अपन इस कोरोना की जंग को जल्दी से जल्दी जीत जाएंगे। अभी हम सबको हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। ये बीमारी कुछ भी नहीं है, जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल, ये बीमारी कुछ भी नहीं है, जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाली है, यही शुभकामना है। हमारे साथ जो सरकारी हॉस्पिटल उनके जो प्रभारी हैं डॉक्टर गंगावत जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे इन भामाशाहों के बारे में? भामाशाहों से हमें जो अपेक्षित सहयोग मिल रहा है उसके लिए ये साधुवाद के पात्र हैं, और आशा करता हूँ कि ये इस कोरोना महामारी से निपटने में ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी। गंगावत जी बताएं, वर्तमान में क्या स्थिति है सालासर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की? ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ सैंपलिंग है काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रही है, और उसमें केस निकल के भी आ रहे हैं। विशेष रूप से अभी जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में, कोरोना भामाशाहों के रूप में किन किन लोगों का सहयोग अभी लगातार अस्पताल के लिए मिला है? शुरुआती दौर में अभी सालासर से पुजारी महाराज जो है उन्होंने कंसंट्रेटर दिए, बाद में सामोता जी ने एक इन्वर्टर दिया हमें, और इस तरह से एक भामाशाह ने हमारे जो आरओ प्लांट है उसको रिपेयर कराने का भी आश्वासन दिया है। और लक्ष्मी नारायण जी पुजारी उन्होंने जो ये भामाशाह के जो रोगी हैं, भर्ती रोगी के दोनों वक्त का, मरीज का व उसके एक परिजन का भोजन दोनों वक्त का देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आशा करते हैं कि और भी हमें सहयोग मिलता रहेगा ताकि हम इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए। सर, आखिरी प्रश्न, और जो काफ़ी सारे लोग आपको सुन रहे हैं, जो कुछ लापरवाहियाँ भी सामने आ रही है, उनको आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज? लापरवाही तो ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क पहनना है, हाथ धोना है, ये जो सरकारी एडवाइजरी है लोग उसका पालन करें ताकि इससे स्वयं का बचाव ही अपना हो जाए। बिल्कुल, इन्होंने बताया है कि अभी जो लापरवाहियाँ सामने आ रही है कि लोग हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जहां तक संभव अपनी जांच जरूर करवाएं। हमारे साथ शेखावाटी के जाने माने भजन सम्राट है मनोहर जी पुजारी, वो भी जुड़े हुए हैं, बहुत आवाज़ उनकी जानी मानी है। मनोहर जी, लगातार भामाशाह आगे आ रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के रूप में वो लोगों की सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज? देखो, मैं बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ, जो भामाशाह इस काम में आगे आ रहे हैं उनको बालाजी महाराज खूब स्वस्थ रखें, परिवार को सुस्त रखें, और बालाजी महाराज उनको खूब कमाई दे, और ऐसे कार्यों के लिए हमेशा वो लोग आगे रहें। विशेषकर सामोता परिवार जो काफ़ी व्यवस्थाएं कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में, और भी भामाशाहों को मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपने अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे कमी है उसका पूरा करें, और गांव के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल की शुरुआत हो, और कोई भी इस हॉस्पिटल में कमी हो तो उसका पूरा किया जाए। मनोहर जी, सालासर के आसपास की या सालासर की वर्तमान क्या कंडीशन आपको नज़र आ रही है यहाँ पर? तो कंडीशन ठीक हो रही है, काफ़ी सुधार में है। लोग समझ भी रहे हैं कि मास्क लगा के रखें, बाहर नहीं निकलें, सैनिटाइज़र करके, और बच्चों का पूरा ध्यान रखें। अभी बच्चों पे थोड़ा सा हो रहा है,
लेकिन काफ़ी आसपास के गांव भी अच्छे अपने गांव में काफ़ी सजग हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, और वो बाहर नहीं निकल रहे, काफ़ी हद तक ठीक है। बिल्कुल पुजारी जी, आपने अपने विचार शेयर किए उसके लिए धन्यवाद। जय श्री बालाजी। माता परिवारों, लगातार लोगों की जो फ्रंट वॉरियर्स है, लगातार जो कोरोना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको अपनी तरफ से वो भामाशाह के रूप में पेश आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस विभाग है उसको भी सैनिटाइजर और उनके अलावा टेम्परेचर चेक करने की मशीन, थर्मोमीटर इत्यादि उपलब्ध कराएं। उनके अलावा राजकीय जो अस्पताल है उसमें भी डॉक्टर्स की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएं। और उनके अलावा यदि आगे बात करते हैं तो बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनको भी लगातार अपने क्षेत्र में ड्यूटी करनी पड़ रही है। और पिछले 2-3 दिनों में तो उनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि जो तूफान का एक यहाँ पर माहौल बना हुआ था, उनको सशक्त हिदायत थी कि किसी तरह से मेंटेन करके रखना है। लेकिन बालाजी की कृपा से, लोगों के सहयोग से उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा। और ये जो बात करते हैं तो ये सैनिटाइजर है, हैंड सैनिटाइजर है। उनके अलावा ये जो मशीन है टेम्परेचर चेक करने की, जिनको फिंगर ऑक्सीमीटर है, उनके माध्यम से, और उनके अलावा N95 जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं उन सभी के लिए ये उपलब्ध कराएंगे। और हमें लगातार परम श्रद्धेय डॉक्टर नरोत्तम जी पुजारी है, उनका हमें सानिध्य मिला है। लगातार वो हर जगह हमारे साथ उपलब्ध, हर जगह हमारे साथ वो लगातार रहें जहाँ पर भी है, और बहुत अच्छा, बहुत नेक कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए बिजली बोर्ड से। सर, क्या कहना चाहोगे इन जो भामाशाह के रूप में लोग आ रहे हैं? बहुत अच्छा कार्य किया सामोता परिवार को धन्यवाद। किन प्रकार की दिक्कतों का आपको कोरोना काल में सामना करना पड़ रहा है? ये तो सप्लाई मेंटेन करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है फील्ड के अंदर, उस वजह से थोड़ा मास्क वगैरह सैनिटाइजर करना पड़ता है। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि जब फील्ड में जाते तो उस समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही जाते तो उनके बाद आने के बाद ये अपने आप को सिक्योर कर सके, इसलिए सारी सुविधाएं हैं वो बिजली बोर्ड में भी उपलब्ध कराई गई है। हमारे साथ हैं सामोता परिवार से मोहनलाल जी सामोता जुड़े हुए। सर, कैसे आपके मन में नए नए आइडिया आ जाते हैं? आइडिया इसमें कोई नहीं है। कोरोना काल को देखते हुए और कर्मचारियों की परेशानी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कर्मचारियों को ये सुविधा मिलनी चाहिए, जो गवर्नमेंट से यहाँ मिल नहीं रही है। तो हमने सोचा चलो ये फ्रंट लाइन पर रहते हैं, इनको हम ही सुविधा दे दें। तो हमारे मन में ऐसा लगा कि हम सुविधा दें, तो हमने सामान मंगा लिया इन लोगों को देने के लिए। हमारी इच्छा हुई, हमने दे दिया। कितने घंटे आप लगातार जिस प्रकार से ये सामान आता है उसके बाद आप पैकिंग करते हैं, उसके बाद भेजते हैं, कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती है आपको? सामान जो ही आता है घर में सभी लग जाते हैं, घर वाले लगा के अलग अलग इसकी पैकिंग कर लेते हैं। सब जगह जहाँ जहाँ देना होता है वहाँ देने के लिए निकल जाते हैं, सबको दे देते हैं। पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, और कोई काम अभी है नहीं कोरोना काल में, तो चलो यही काम, सेवा का काम ही सही। काफ़ी सारे लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से कुछ विशेष मैसेज देना चाहोगे? बस विशेष मैसेज तो क्या है कि कोरोना काल में सब अपनी अपनी रक्षा रखें, मास्क लगाए रखें, सैनिटाइज हाथ धोते रहें, और सबसे जो काम नहीं कर रहे हैं वो सेवा में लगे रहें, जो काम कर रहे हैं वो वैसे सेवा में लगे हुए हैं ही। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि जो विशेष रूप से अपना ध्यान रखें, और कि हमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। हमारे मन में आए कि हमें ये कार्य करना है तो लगातार वो कर रहे हैं, और उनका प्रयास यही होगा। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि यदि बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने अपना जो खारिया कन्नीराम है उसको सिक्योर किया, वहाँ पर सैनिटाइजर करवाया, पुलिस प्रशासन के माध्यम से फ्लैग मार्च किया, उसके बाद वहाँ पर काढ़ा भी पिलाया, और कुछ असहाय परिवार थे उन तक उन्होंने सहायता भी पहुँचाई। उसके अलावा इन्हीं की ग्राम पंचायत में गाँव स्यानन आता है, वहाँ तक भी पहुँचे। कई लोगों का उनके अलग अलग वहाँ पर ओपिनियन भी, राय भी आई, तो उनको भी उन्होंने तुरंत ऑन द स्पॉट है वो उन फैसिलिटीज़ का तुरंत वहाँ पर लोगों की जो दिक्कतें थी उनको मिटाया। और उसके बाद जहाँ पर भी लगा सरकारी अस्पताल है उनमें इन्होंने इन्वर्टर उपलब्ध कराया, और जहाँ पर भी इनको ज़रूरत पड़ती है अब इनका प्रयास ये चल रहा है। आज जो ये सैनिटाइजर दिया गया है ये विशेष रूप से बैंक कर्मी, उनके अलावा उनके लिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया उनके लिए, पुलिस प्रशासन है उनके लिए, और उनके अलावा जो राजकीय अस्पताल है उनके लिए, और आसपास में ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी नर्सेज स्टाफ है वहाँ तक ये आने वाले 2-4 दिनों में पहुँचने का प्रयास होगा। हमारे साथ हैं जी न्यूज़ राजस्थान के जो संवाददाता है लाटा जी जुड़े हुए, विनोद जी लाटा, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, ये जो विकट परिस्थितियां है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो सुजानगढ़ नहीं, पूर्व राजस्थान की सालासर धाम के आसपास के भामाशाह है वो आगे आ रहे हैं, और कोरोना में हर किसी की मदद करने के लिए आगे आकर प्रयासरत है। जैसे कि अभी आपने देखा है कि मोहनलाल जी सामोता है, उनका परिवार है जो पिछले 15 दिनों से लगा हुआ है, कभी हॉस्पिटल में, कभी नगर पालिका में, कभी ये आपके बिजली बोर्ड में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और सेवा देकर लोगों को एक प्रेरित कर रहे हैं कि कोरोना काल है, घर में रहे और 2 गज दूरी रखें, मास्क लगाए। जैसे सैनिटाइजर बांट रहे हैं, मास्क वितरित कर रहे हैं, और आईसीमीटर का एक वो भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भामाशाह आगे आकर जो जनता की जो सेवा कर रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में, ये काबिल तारीफ है। लाटा जी, आप लगातार हर फील्ड में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से आप कवरेज करते हैं, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है लोगों को? शहरी क्षेत्र में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी वर्तमान में कोरोना काल में? देखिए, शहरी क्षेत्र में वैसे सरकार और प्रशासन पूरा उन सब और भामाशाहों का सबका ध्येय एक ही है
कि कोरोना काल में जो भी पीड़ित है उनकी मदद की जाए और उनकी सेवा करके उन्हें एकदम स्वस्थ कर और घर भेजे। जैसे कि सरकारी अस्पताल में अभी अपना जो ये हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक है मनोज मेघवाल, जिन्होंने भेजे हैं और ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर भेजने के साथ ही स्थितियाँ एकदम सामान्य हो गई है और निरंतर व्यवस्था में सुधार हो रहा है। बिल्कुल, जो विनोद जी लाटा वो लगातार सुजानगढ़ से कवरेज करते हैं और उन्होंने बताया है कि प्रशासन है वो पूरी तरीके से लगा हुआ है, भामाशाह वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि हमें आम पब्लिक है उसको किसी तरीके की दिक्कत का सामना करना ना पड़े। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जो यहाँ का विद्युत विभाग का कर्मचारी हैं इतने शानदार एक्टिव है। कल ही हमारे मोहल्ले में करंट आ गया था तो उनको फ़ोन किया, विदिन 2 मिनट के अंदर ये पहुंच गए थे। तो मैं बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करता हूं कि जैसे जैसे ये अपने तारों में ऑक्सीजन देते रहते हैं, बालाजी महाराज ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं इनके हृदय में भी हमेशा के लिए इनकी लंबी उम्र हो और इनके भी ऑक्सीजन बराबर बनी रहे और इनको कोई भी फ्रंट वॉलंटियर नहीं मानता है, जबकि सबसे कड़ी मेहनत ये करते हैं और बहुत शानदार और हर तरफ 24 घंटा इनकी सेवा रहती है। तो जैसे अभी बैंक का टाइम ख़त्म हो गया है तो कल मैं बैंक में जाऊंगा और इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि इनका सबका स्वास्थ्य शानदार रहे और मस्त रहे। बिल्कुल, आपने विचार हमारे साथ जुड़े, अपने विचार शेयर किए। लगातार आप भामाशाह के रूप में बालाजी महाराज से कामना यही करते हैं कि आप इसी प्रकार से लोगों का सहयोग करते रहें। थैंक यू। तो ये सालासर से दिखाया गया कार्यक्रम जहाँ पर भंवरलाल जी सामोता और उनके अलावा महेश जी सामोता हैं, उन्होंने यदि बात करें तो पुलिस प्रशासन, डॉक्टर से जो मीडिया के जितने भी लोग हैं उन सभी को, उनके अलावा यदि बात करते हैं तो बिजली बोर्ड के हैं, बैंक कर्मचारी हैं, उन सभी को उन्होंने यहाँ पर सैनिटाइजर, थर्मोमीटर और उनके अलावा जो टेम्परेचर चेक करने वाली मशीन होती है उपलब्ध कराई है। बालाजी महाराज से कामना करते हैं कि वो इसी प्रकार सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहे। मैं था राजकुमार शर्मा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।